हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के ऊपर हमने इससे पहले 6 वीडियोस बनाए हुए हैं। उन वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया किस तरह से आप बहुत मिनिमल कैलकुलेशन करके और आसानी से अपने आंसर को पा सकते हैं। तो उसी कड़ी में मेरा आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों, जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा प्रीवियस वीडियोस जाके देखेंगे, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियोस आपको देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि उनको हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़िए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि 3 men और 4 वुमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 43 डेज। मतलब 3 आदमी करें या 4 वुमन करें, कोई कार्य 43 डेज में कर पाते हैं। तो बोला है कि 7 मेन और 5 वुमन सेम वर्क को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम इफिशियंसी निकालते हैं यहाँ से, है ना। अब हम ये बोल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम 3 मेन जो होंगे जिनका, है ना, 3 मैन इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 वुमन, है ना दोस्तों। ऐसा हम बोल सकते हैं कि 3 मैन जो होंगे वो 4 वुमन के इक्विवेलेंट होंगे। इसका मतलब एक मैन जो होगा, है ना, एक मैन का हम यहाँ पे इफिशियंसी निकालेंगे। 1 मैन बाई वुमन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पे हो जाएगा 4/3। मतलब 1 मैन का जो अगर कोई काम करता है, अगर वो 4 यूनिट करता है तो वुमन उसी की तुलना में 3 यूनिट करेंगी, है ना दोस्तों। तो हम मान लेते हैं कि इसको 4 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट। तो आपको निकल गया है कि जो मैन है वो 4 यूनिट करे, तो सेम जो काउंटर पार्ट जो वुमन है वो 3 यूनिट वर्क करेगी, राइट। सिंपल है दोस्तों। अब आपको जब इतना चीजें क्लियर हो गई है तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकालिएगा, आप 3 मैन के अकॉर्डिंग निकालिए चाहे 4 वुमन के अकॉर्डिंग निकालिए, सेम आने वाला है। तो हम मान लेते हैं 3, देखिए दोस्तों, 3 हो गया, मैन हो गया, एक मैन का कितना वर्क है 4 यूनिट, इसलिए 4, तो 12 यूनिट हो गया। और टोटल कितने डेज चलते हैं 43 डेज, तो 43 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से एक चीज क्या हुआ, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क, है ना दोस्तों। ये टोटल वर्क है, इतना यूनिट। ये आपको पता चल गया कि इतने हमारे पास वर्क है, राइट। अब बोला गया है कि 7 मेन है और 5 वुमन है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 7 है, क्या है दोस्तों, मेन एंड 5 वुमन, ठीक है दोस्तों। अब 7 के इंटू क्या करेंगे आप, मेन। 1 मेन का एक दिन का जॉब कितना है 4 यूनिट, तो 7 है तो 7 इंटू 4 हो जाएगा, राइट। वुमन 5 वुमन का इसलिए 5 लिख दिया। अब एक वुमन का एक दिन का कार्य कितना है 3 यूनिट, तो इंटू 3 कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब ये जो है कितना यूनिट है देख लेते हैं कितना यूनिट आएगा। तो 4 7 जा 28, 5 3 जा क्या होगा 15, तो 28 15 कितना आने वाला है बताइए 43। ठीक है दोस्तों, 43 यूनिट। तो मान लेते हैं कि 43 इंटू एक्स मान लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, इतना डेज है। तो अब 43 यूनिट, तो आपको पता चल गया कि 43 जो है ये इतना यूनिट जॉब करते हैं। कौन करता है, 7 आदमी और 5 वुमन, कितने दिनों में 1 डेज में, 1 डेज में इतना करते हैं। ठीक है, आपके पास टोटल जॉब कितना है दोस्तों, इतना है। तो एक दिन का इनका जॉब निकल गया है। तो आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया है कि अगर एक डे का अगर पता हो और आपको टोटल जॉब भी पता हो तो जस्ट डिवीजन कर देना है। इसका मतलब कि 43 इन यूनिट इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू कितना दोस्तों, 3 इंटू टोटल जॉब। यही जॉब कराना है इनको, सेम वर्क है, यहाँ पे लिखा हुआ सेम वर्क, इसलिए हमने टोटल वर्क को इक्वेट करा दिया है 3 इंटू 4 इंटू 43। तो आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है, आपको कैलकुलेशन करने का भी नीड नहीं है क्योंकि अननेसेसरी आपका टाइम चला जाएगा। तो आप वैसे आप इसको मल्टीपल फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते फिर आपको डिवीजन करना होता, हो सकता है कि आपको ट्रिकी सिचुएशन बन जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ऐसे छोड़ देना चाहिए हमें। तो x इक्वल टू अनटिल अनलेस उसका जरूरत हो आपको, है ना, डिवीजन इनका मल्टीप्लिकेशन का, आपको आया 12। तो दोस्तों आपके पास आ गया 12 डेज होगा, है ना। सिंपल था कैलकुलेशन। हमने क्या निकाला यहाँ से, इनको इक्वेट कराया और इनसे इनका इफिशियंसी निकाला कि 1 मैन का जो इफिशियंसी है दैट इज 4 यूनिट और 1 वुमन का है दैट इज 3 यूनिट, है ना दोस्तों। तो 4 और 3 ये है आपका इफिशियंसी, ठीक है।
जब आपको इफिशियंसी मिल गया, मतलब एक आदमी का एक दिन का कार्य निकल गया है ना, एक वुमन का भी निकल गया, तो बस आपको इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर कोई बोले कि 4 के अकॉर्डिंग करेंगे तो भी आप देखिएगा जो जॉब होगा दैट विल बी द सेम। यहाँ पे 4 हो जाएगा तो आपको इंटू 3 हो जाएगा, फिर तो सेम चीज है 3 इंटू 4, तो वहां हो जाता है 4 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये चीजें। चलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 मेन है और 12 वुमन है, वो कैन डू ए वर्क इन 20 डेज में। इन हाउ मेनी डेज कैन 8 मेन एंड 16 वुमन टुगेदर डू दी डबल वर्क। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बोला है डबल वर्क, तो वर्क जो है वो डबल है दोस्तों। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे डबल वर्क हो गया है, तो कोई इशू नहीं है, हम सेम चीज करेंगे, सेम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। 6 मेन है, किसके इक्विवेलेंट बताइए, 12 वुमन के इक्विवेलेंट है ना। इसका मतलब हुआ जो मेन बाई वुमन जो होगा दैट विल बी 2:1। तो मतलब मेन जो एक मेन जो वर्क करेगा वो 2 यूनिट करेगा है ना, और एक जो वुमन करेगी वो 1 यूनिट करेगी उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना, टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से देखिए आप कितने पुरुष हैं, 6 हैं। ठीक है, तो 6 इंटू क्या होगा दोस्तों, एक दिन का एक आदमी का काम, तो ये हो गया 2। ये टोटल एक दिन का काम हो गया 6 आदमी के द्वारा। अब कितने डेज ये लोग करते हैं बताइए आप, 20 डेज, इसका मतलब इंटू 20 कर देते हैं, इतना यूनिट वर्क हो गया, ये टोटल वर्क हो गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको आई होप। अब बोला गया है कि 8 आपको 8 मेन एंड 16 वुमन के द्वारा, तो आपके पास यहाँ इक्वेशन लिख लीजिए, 8 मेन लिखना होता है प्लस 16 वुमन, ऐसा कोई गलती नहीं होगी एग्जाम में, तो यहाँ लिख लीजिए ऐसे। तो 8 इंटू मेन, मेन कितना है बताइए, एक मेन का 2 यूनिट, यहाँ 2 बस लिख दीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। 16 हो गया, वुमन, वुमन की जगह क्या लिखिएगा 1, ये तो इनका एक दिन का निकला है ना, कितना हो गया बताइए 32, ये 32 यूनिट निकल गया। ये टोटल जो जॉब करेंगे मिलके एक दिन में वो 32 यूनिट करेंगे। टोटल आपके पास जॉब कितना है बताइए दोस्तों, इतना जॉब है। ठीक है, अब इतना जॉब कराने हैं आपको कितने, और इनका एक डेज का मतलब 1 डेज का कितना है 32 यूनिट है, तो सिंपल क्या होगा, इंटू मान लेते हैं x डेज इक्वल टू इतना, तो 6 इंटू 2 इंटू 20। अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा करिए, क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 8 हो गया है ना, यहाँ से मैंने 8 से एक ही बारी कर दिया है, 40 हो गया ना, तो यहाँ 8 5 जा हो गया और यहाँ पे हो गया 8 4 जा। ठीक है, सिंपल। तो क्या है आपको पास बताइए, हाँ अब एक चीज और है, यहाँ जो जॉब दिया है दैट इज 2 टाइम्स, डबल जॉब है, इसका मतलब डबल करने के लिए यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्क तो इतना है इसलिए 2 टाइम्स कर दिया हमने। तो जब आप 2 टाइम्स करिएगा तो ये क्या होगा, आपको कितना आने वाला है 4, यहाँ पे 5 2 जा 10 है। ठीक है, तो आपको कितना आएगा, आएगा 15 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, x का वैल्यू आएगा 15 डेज, है ना दोस्तों। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे टोटल वर्क का 2 टाइम्स, इसलिए टोटल जो वर्क होगा और वर्क विल बी 6 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 2 टाइम्स इसका, इसलिए इसका जो आंसर आएगा x का वैल्यू 15 डेज। तो इसका मतलब 8 मेन एंड 16 वुमन जो जॉब करेंगे, अगर डबल वर्क करना पड़ जाए तो उनको 15 डेज लगने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने करते क्या है, हम जो कंडीशन दिया हुआ है उससे हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं, मतलब एक आदमी का कितना जॉब होगा, कितने यूनिट होगा, और उसी की करस्पॉन्डिंग वुमन जो होगी या जो भी दिए होंगे उसका 1 डेज का निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं, और जो हमारा इक्वेशन दिया है उसमें हम पुट कर देते हैं उनकी वैल्यू, और हमें निकल जाता है जो हमें डिजायर्ड वैल्यू चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जिससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि एक मैन एंड एक वुमन का जो एक साथ कार्य करते हैं, तो एक किसी भी कार्य को 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। अब बोला गया कि देयर रेशियो ऑफ देयर इफिशियंसी, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि मैन एंड वुमन का ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैन अपन वुमन क्या दिया है दोस्तों बताइए 3:2। तो अब हम बोल सकते हैं कि अगर मैन एक आदमी जो है वो 3 यूनिट जॉब कर ले और जो वुमन है वो 2 यूनिट जॉब कर लेती है। ठीक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। अब हम यहाँ से चाहें, इस जो कंडीशन दिया हुआ है कि एक आदमी और एक जो वुमन है वो साथ में 18 डेज जॉब करते हैं, तो इसे
डायरेक्ट आपको क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए, टोटल जो वर्क होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए टोटल जो वर्क होगा वो हो जाएगा आपका 1 मैन प्लस 1 वुमन इनटू दोस्तों 18, है ना। तो 1 मैन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस बोलिए 1 इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा 18। ये टोटल इतना यूनिट आपको जॉब मिलने वाला है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करिएगा तो 5 और 18 मतलब 90 हो जाएगा। फिर 90 यूनिट हो गया आपके पास, ये टोटल आपके पास जॉब है, 90 यूनिट जॉब कराना है। अब बोला है कि अकॉर्डिंगली हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर वुमन टू कंप्लीट दैट वर्क। तो आप बताएं कि जो एक वुमन है उसका एक दिन का जॉब कितना है, 2 यूनिट है। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ये x डेज करती है, तो कुल मिला कितना जॉब कराना है इसे, 90 यूनिट कराना है। तो x कितना आएगा आपके पास, 45 डेज। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे कंप्लीट करते हैं हम, है ना। तो पहले हमारा स्टेप्स रहता है इफिशियंसी निकाल लिया जाए, अगर नहीं यहाँ दिया हुआ था रेडली आपको अवेलेबल था तो इसलिए हमें और आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं दिया होता तो हम इफिशियंसी निकालते गिवन कंडीशन से। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 5 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days, जबकि 10 women कैन कंप्लीट इट इन 5 days। अब बोला है 5 women एंड 3 men टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। अगर ऐसे पूछा जाए तो दोस्तों कंडीशन दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ क्या बताइए, 5 men, 5 men दिया हुआ है। अब आप करिए 5 men इंटू 6 डेज करिए, है ना दोस्तों। ये टोटल वर्क हो गया, 5 men इंटू मैन डेज हो गया, है ना। ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जॉब जो है दोस्तों वो तो एक ही है। तो अगर 5 men 6 डेज में करते हैं तो जो मैन डेज जो भी होगा तो जॉब विल बी द सेम, इसलिए हमने बोला 5 men इंटू 6 डेज, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों बताइए, यहाँ पे 10 वुमन, तो 10 लिखा यहाँ पे, वुमन लिखा, ठीक है। इंटू कितना डेज में होगा, 5 डेज में। तो आप देखिए आपके पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि डेज डेज तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड में है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मैन यहाँ पे दिखा एंड वुमन दिखा, राइट। यही तो हमें चाहिए होता है बार बार हम, ठीक है। आपको यहाँ क्या होगा, 50 हो गया, यहाँ 30 हो गया। तो इसका 50-30 से क्या होता है 5:3, तो 5/3। इसका मतलब जो मेन एक आदमी जो होगा वो जो जॉब करेगा दैट विल बी 5 यूनिट एंड वुमन जो होगी वो करेगी जॉब 3 यूनिट करेंगी। एक वुमन करेंगे वो 3 यूनिट और एक आदमी करेंगे 5 यूनिट, राइट। ये चीज क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम अपने टोटल अब कहाँ हमें सेकंड स्टेप्स क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क निकालेंगे हम यहाँ से, है ना। 5 men कंप्लीट वर्क इन 6 days। तो आप दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं, चाहे आप इसको फॉलो करिए चाहे इसको, सेम वर्क निकलेगा। तो मान लीजिए 5 men, 5 कर दिया, एक दिन का एक आदमी का काम कितना है 5 है, इसलिए मैंने 5 कर दिया, राइट। 5 इंटू 5 कितना डेज में होता है, इंटू 6 कर दिया, ये इतना यूनिट हो गया जॉब दोस्तों कंप्लीट। इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, है ना, तो आएगा 150। चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब हम करते हैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जाते हैं। आप पूछ रहा है क्या कि 5 वुमन एंड 3 men टुगेदर कितने दिनों में करेंगे। तो आपके पास क्या है, 5 क्या है, वुमन है, राइट, एंड 3 men है। तो आप 5 वुमन एंड 3 men को आपको एक कितना दिनों में करेंगे। तो आप बताइए 5 वुमन है, कितना इनका होगा, 5 इंटू 3 करना पड़ेगा, राइट। 3 men है, एक आदमी का 5 यूनिट है, इंटू 5 करना पड़ेगा, कितना यूनिट हो गया आपके पास जॉब। तो 15 और 15, है ना दोस्तों। देखो 5 इंटू 3 15 और 50 मतलब 30 हो जाएगा। तो ये 30 यूनिट तो जॉब हो गया आपके पास। ये लोग दोनों मिल के, मतलब ये वुमन एंड ये जो भी हैं लोग मिल के 1 डे में 30 यूनिट कर दिए। और आपके पास जॉब कितने कराना है आपको, तो 150 कराना है। तो सेम चीज़ इंटू ये क्या होगा, इसका डिवीजन होगा, मतलब ये 5 कर देते हो यहाँ पे तो आ जाता है 150, मतलब यह 5 डेज हो जाएगा, राइट। तो इसको जस्ट डिवीजन कर देना है आपको यहाँ पे, डिवीजन, तो आपको मिल जाएगा 5 डे, ठीक है। क्लियर हुआ, आई होप को आपको बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने है कि 6 men हैं एंड 8 boys हैं, किसी जॉब को 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी तरफ 26 men और 48 boys जो हैं उसको
2 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अब बोला गया कि 15 मेन एंड 20 बॉयज कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे सेम जॉब को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको करना क्या होता है कि आप यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल। ठीक है, आप लिखिए यहाँ पे 6 क्या है मेन है, प्लस बोलिए 8 बॉयज है। बॉयज को हम क्या बोल रहे हैं, बी बोल देते हैं, चलिए बी। तो 6 मेन है और 8 बॉयज हैं, इनका टोटल कितना डेज में कंप्लीट होता है इंटू 10 कर दीजिए। राइट, सिंपल है, बहुत ही आसान है। सिमिलरली 26 मेन कर दिया मैंने, 48 बॉयज है तो 48 बी कर दिया मैंने। अभी कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, 2, तो हमने 2 लिख दिया। तो यहाँ से कुछ आपको रिलेशन मिलेगा, इनका इफिशियंसी कैलकुलेट होगा। तो कैसे होगा देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए करता हूँ, वैसे तो आप इसको वर्डली कर लेंगे लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 80, ठीक है, यहाँ पे होगा 52, यहाँ पे क्या होगा 96, है ना। मल्टीप्लाई करिए इसको। अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 8 मैन मिलेगा। राइट, यहाँ पे मिलेगा 16 क्या बॉय। तो अब मैन बाई बॉय किया जाए दोस्तों, क्या मिलेगा यहाँ बताइए आप, 2:1। अब निकल गया, सेम चीज हमें चाहिए होता है, ये यूनिट हो गया। तो मतलब मैन जो करेगा एक आदमी जो 2 यूनिट करेगा, बॉय क्या करेगा 1 यूनिट करेंगे। ठीक है, सिंपल है बहुत। अब आप आ जाइए अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपको क्या चाहिए। अब टोटल वर्क तो चाहिए आपको ही, तो टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो हमें है ना, दोनों तो इक्वल ही है। तो मैं यही कर देता हूँ 6 इंटू क्या दोस्तों, मेन कितना है 2 यूनिट, तो मैंने कर दिया 2, प्लस बोलिए 8 इंटू 1 कर दिया, इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे को 10 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया यहाँ पे 20 और ये तो हो गया 200। ये टोटल वर्क है दोस्तों, क्या बताइए टोटल वर्क है, दैट इज टोटल वर्क, इतना आपके पास वर्क कराना है। ठीक है, टोटल वर्क है। अब 200 यूनिट आया। अब आपके पास कंडीशन क्या दिए हुए हैं कि ये जॉब कौन करेगा, ये जो 200 यूनिट है। अब ये जॉब किससे कराना है आपको, 15 मैन से कराना है, 20 बॉय से कराना है। तो आप देख लेते हैं कि 15 मैन होंगे एंड 20 बॉयज होंगे। राइट, अब 15 मैन का कितना होगा, 15 इंटू 2 हो जाएगा इतना यूनिट, 20 इंटू 1 ये हो गया टोटल यूनिट, कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। तो टोटल आ गया 50 यूनिट, है ना दोस्तों। ये 50 यूनिट तो एक दिन में कर लेंगे इतने लोग मिल के। अब आपके पास जॉब कितना कराना है बताइए 200 यूनिट, सेम चीज अब डिवीजन कर दीजिएगा, तो आपको आएगा 4 डेज आंसर, 4 डेज विल बी योर आंसर। तो आपने देखा काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा कम कैलकुलेशन करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये है, पहले इफिशियंसी निकालिए, फिर टोटल वर्क निकालिए, फिर जो गिवन कंडीशन है उसमें आप पुट कर दीजिए, तो जो डिजायर्ड वैल्यू चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 10 मैन और 20 वुमन और 40 चिल्ड्रेन, ये ऐसा दिया हुआ है। मतलब आपको बोला जाए अगर कि यहाँ बोला जाए कि 10 मैन हो गया और बोलिए 20 वुमन हो गया एंड 40 चिल्ड्रेन हो गए। राइट, अब ऐसे दिया हुआ है कि सबका इफिशियंसी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये 7 डेज में कैलकुलेट 7 मंथ में कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 मैन जो होगा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे 2 वुमन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 सी हो जाएगा। अगर आप ये तो हो गया इनका काम करने का, मतलब 1 मैन जो होगा 2 वुमन के इक्वल होगा और एक आदमी 4 सी के इक्वल होगा। अगर आप इसको आपको जरा रेशियो, अगर आपका कमांड है, अगर रेशियो प्रोपोर्शन आपने किया होगा, तो इसे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि जो एक दिन का जो आदमी जो जॉब करेगा जस्ट उसका उल्टा, इफिशियंसी जो होगी जस्ट उसका उल्टा। तो मतलब हम बोले मैन इज टू वुमन, यहाँ सॉरी यहाँ पे वुमन होगा, वुमन मैन इज टू वुमन इज टू चाइल्ड, तो ये आएगा आपको 4:2:1। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा ये चीज। देखिए आप इसको पहले आप इसको 2 को पकड़िए, तो आप 1 मैन है ना दोस्तों इक्वल टू वुमन तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से क्या मैन बाई वुमन क्या आएगा 2:1, इतना चीज क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए गुड, अब यहाँ देखिए इसको पकड़ के चलिए। ठीक है, इसको कर सकते हैं इसको। अच्छा, तो अब यहाँ करिएगा तो 2 वुमन इक्वल टू 4 सी या वुमन बाई सी इक्वल टू 2:1। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज क्लियर हुआ। अब यहाँ पे नीचे वुमन क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे वुमन ऊपर क्या है 2 है, तो इसको 2 करना चाहिए आपको। इसका मतलब इसके यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बेसिकली 4/2 हो जाएगा। अब हम
मैन 4 हो गया, वुमन 2। अब यहाँ पे वुमन 2 तो चाइल्ड क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब मैन इज टू वुमन इज टू चाइल्ड। अगर जॉब इनका यूनिट देखा जाए तो ये होगा 4 यूनिट करेगा, वुमन करेंगी 2 यूनिट एंड चाइल्ड होगा 1 यूनिट। तो आपको क्लियर हो गया कि मैन का जो होगा 4 यूनिट, वुमन का होगा 2 यूनिट और चाइल्ड का होगा 1 यूनिट, राइट। तो यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब आपको कंडीशन पे अपने जानना है। तो यहाँ से आप चाहे तो टोटल वर्क ही निकाल लीजिए। तो आपका 10 मैन को ही करते हैं, तो 10 मैन इंटू 4 इनका टोटल हो गया इंटू 7 मंथ, ये टोटल यूनिट हो गया। इतना यूनिट आपका जॉब है, टोटल जॉब है, ठीक है। टोटल आपके पास जॉब है इतना, 10 इंटू 4 इंटू 7 यूनिट है। तो आप कंडीशन पे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि इन, है ना, देन इन हाउ लॉन्ग कैन 5 मेन 5 वुमन एंड 5 चिल्ड्रन टुगेदर डू दी हाफ ऑफ दी दैट वर्क, है ना। इस जो भी जॉब है उसका आधा जॉब, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडीशन लिख लेते हैं। क्या अपने पास कंडीशन है, 5 मेन होंगे एंड 5 वुमन होंगी और 5 चाइल्ड होगा, यही होगा, यही अपने पास है। और इनका यूनिट वर्क हमें पता ही है, तो 5 इंटू 4 कर देंगे और 5 इंटू 2 कर देंगे और क्या करेंगे 5 इंटू 1 कर देंगे। दोस्तों इतनी चीज क्लियर हो रही होगी। काफी आसान चीजें हैं, आपको बस सिंपल कैलकुलेशन करने हैं, सिंपल कैलकुलेशन बिल्कुल, है ना, बेसिक। कितना हो जाएगा 20 10 और ये 5 35 आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया 35 यूनिट। तो ये 35 यूनिट जो है, जो आपका जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो 1 डेज में कंप्लीट करते हैं, है ना, 1 डे में। आपके पास टोटल वर्क कितना है बताइए, इतना इतना नहीं है। यहाँ पे बोला कि हाफ ऑफ दी वर्क, इसका मतलब यहाँ पे जब हाफ ऑफ दी वर्क होगा, टोटल वर्क तो इतना है, तो इसका हाफ जो होगा दैट विल बी 5 इंटू 4 इंटू क्या 7। तो यहाँ से आप देखिए क्लियर कट पता है कि ये टोटल आपके पास जो जॉब है रिक्वायर्ड, ये जॉब कराना है आपको, और इतना एक दिन का पता है। तो जस्ट इसका डिवीजन करिएगा 4 इंटू 5 इंटू 7 में 35 का, तो क्या आएगा 5 ये दिख ही रहा है आपको। तो क्लियर कट आपको 4 डेज आ जाएगा। क्या आएगा तो बच्चों बताइए 4 डेज। ये आपके पास आंसर आ जाएगा कि 4 डेज में जो है ये लोग, इतने लोग मिलके ये जॉब को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमारा 3 स्टेप्स में हम फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है कि इफिशियंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप्स क्या कर रहे हैं हम, टोटल जो उनका वर्क है वो, या टोटल वर्क बोले, या जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डबल या इसका 3 टाइम्स और इसका हाफ वट एवर, ठीक है। और थर्ड स्टेप में जो गिवन कंडीशन है वो लोग कितना जॉब करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका कितना डेज लगेगा, और जो भी रिक्वायर्ड चीजें पूछा जाएगा हम वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक स्टेप्स आपको इतने ही फॉलो करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं इसी के ऊपर दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट इस पे नहीं है बट इसका यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे बोला है कि 100 मीटर लॉन्ग वॉल जो है वो 7 मेन और 10 वुमन बना सकते हैं 10 डेज में। तो बोला है कि हाउ मेनी डेज विल इट टेक 40 मेन एंड 20 वुमन टू बिल्ड 600 मीटर वॉल। सिंपल है ये जॉब, ये तुम आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ है, याद होगा आपको। अब यहाँ पे बस आपको ये लिख लेने हैं दोस्तों कि 7 जो है मेन शुड बी इक्वल टू 10 वुमन, ऐसे लिख लेने हैं। इसका मतलब मेन जो होंगे और वुमन जो होगा दैट विल बी 10/7, मतलब जो मेन वर्क करेंगे वो 10 यूनिट करेंगे और एक वुमन जब जॉब करेंगी तो क्या करेंगे 7 यूनिट करेंगे। इतनी चीज क्लियर हो रहा होगा आपको। लेकिन आई थिंक कि आपको इतना करने का जरूरत नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मल्टीपल में दिया हुआ है। देखिए ना आप, 7 का 14 कर दिया, 10 का 20 कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आपको इतना भी जरूरत, ये भी रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर डेटा में अगर कुछ ऐसा होता जो आप थोड़ा आपको ट्रिकी सिचुएशन होता है या आप सोच नहीं पाते, यहाँ मान लीजिए 20 या ऐसा कुछ होता, देन आपको ये कैलकुलेट करना पड़ जाता। तो अभी तो यहाँ पे सिंपल सिंपल दिया हुआ है कि यहाँ पे 7 मैन और 10 वुमन। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि चलिए मैन मान के चलते हैं, तो वुमन को हम हटा देते हैं, मैन को ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया M1 अपने पास कितना है बताइए 7 है। D1 कितना है, डे कितना बताइए दोस्तों 10 है। जॉब कितना है आपके पास, जो W है W1 कितना है 100 मीटर है, राइट। ये तो आपको सिखाया हूँ पिछले वीडियोस, जो लोग नए हैं वो हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं और उसमें उनको काफी चीज क्लियर होगा, ठीक है। अब M2 क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, M2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 मेन एंड 20। तो 14 तो 14 रहेगा ही रहेगा, यहाँ 10 तो 7, तो 10 का अगर हम डबल करेंगे 20 तो यहाँ 14 हो जाएगा। इसका मतलब 14 और 14 28 हो जाएगा, 28 मेन हो गया, ठीक है। जॉब कितना है आपके पास 600 है,
अब डेज पूछा है, D2 नहीं पता, बस आपको मैंने कल सिखाया था M1 D1 by W, ठीक है, सिंपल ना, M2 D2 by W2, सिंपल। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 7 करेंगे, इंटू बताइए 7 इंटू 10 बाई 100, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए 28 इंटू D2 बाई 600। तो यहाँ पे 2 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 7 कितना हो जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर ऐसे आप करें तो 2 इंटू 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15, आपको पास D2 जो मिलेगा 15 डेज मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास D2 जो निकल के आया है 15 डेज, इसका मतलब जो होगा कि 15 डेज में ये इतना मीटर का वॉल बना सकते हैं इतने लोग, ठीक है, 14 मैन एंड 20 वुमन। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस क्या, मैंने आपको बहुत सारे बेसिक्स चीजें सिखाए हैं। एग्जाम में क्या होता है कि 2-3 चीजों को मिक्स करके देगा, तो आपको वहां पर भी सेम चीजें करने हैं, आपको जो मैंने तरीके सिखाए हैं उसको ही फॉलो करना है और उसके बेसिस पे आपको सोचना है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ शेयर करिए, लोगों को तक पहुँचे, उनको है ना, उनको एग्जाम में हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।